कल पटौदी में हुई बीजेपी की गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र की रैली के जरिए राव इंद्रजीत की फैमिली ने बीजेपी के साथ डबल गेम खेल दिया है। एक तरफ जहां जबरदस्त रैली के जरिए राव इंद्रजीत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखा दिया कि दक्षिण हरियाणा में उनसे बड़ा नेता बीजेपी के पास कोई नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आरती राव ने रैली से दूर रहकर यह बता दिया कि अगर उनको टिकट नहीं दी गई तो वो आज़ाद प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी और इंद्रजीत के लिए दोनों ही हालात में ये रैली बेहद अहमियत रखती थी। इंद्रजीत सिंह के लिए ये रैली इसलिए जरूरी और ख़ास थी क्योंकि इस रैली के जरिए उन्होंने लंबे समय के बाद शक्ति प्रदर्शन किया था। इंद्रजीत की फैमिली ने इस रैली को कामयाब कराने के लिए पलवल से लेकर दादरी तक अपने समर्थकों को एकजुट किया, उन्हें रैली में आने का न्योता दिया। रैली को सफल बनाने के लिए इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने भी लगातार एक सप्ताह तक मेहनत की और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मीटिंगें लेकर रैली के मैनेजमेंट को अमली जामा पहनाया। राव इंद्रजीत और आरती राव दोनों ही बीजेपी के साथ आंख मिचौनी खेल रहे हैं। दोनों को टारगेट फिक्स है और दोनों 2024 के चुनाव को लेकर अपना रास्ता साफ कर चुके हैं। राव इंद्रजीत कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में वो बेटी आरती राव को विधायक बनाना चाहते हैं, यानी वो बीजेपी के टिकट पर बेटी आरती राव की सियासी लॉन्चिंग करना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने उनकी इस ख्वाहिश को मंजूरी दे दी तो राव इंद्रजीत बीजेपी में खुशी खुशी रहेंगे और अपनी बेटी को विधायक बनाकर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव कर देंगे। लेकिन अगर राव इंद्रजीत की इस ख्वाहिश को बीजेपी ने पूरा करने से इनकार कर दिया तो राव इंद्रजीत बीजेपी के साथ बड़ा खेला करने का काम करेंगे। उन हालात में जहां राव इंद्रजीत बीजेपी छोड़ सकते हैं, वहीं उनकी बेटी आरती राव भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकती हैं। राव इंद्रजीत पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपना फैसला लेने का खुद अधिकार है। जिस तरह से आरती राव ने इस रैली से दूरी बनाई वो भी काफ़ी चौंकाने वाली थी। आरती राव ने रैली की सफलता के लिए तो दिन रात एक किया, लेकिन उनका रैली में नहीं आना चर्चाओं का विषय रहा। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आरती राव इस रैली में क्यों नहीं आई। आरती राव के लिए कहा गया कि वो जाम में फंस गई हैं, इसलिए वो रैली स्थल पर नहीं पहुंच सकती हैं और उन्होंने रैली की सफलता के लिए सभी साथी नेताओं और वर्करों का तहे दिल से धन्यवाद किया है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है जो बताई गई है। बात इससे कई गुना ज़्यादा गहरी है, जो ये बता रही है कि आरती राव ने बीजेपी हाईकमान को ये संदेश दे दिया है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ी तो हुई हैं, लेकिन अगर 2024 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो अपने पिता के इंसाफ मंच के जरिए सियासी पॉलिटिक्स में उतर सकती हैं और निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। राव इंद्रजीत 2024 के चुनाव को खाली नहीं जाने देंगे। वो हर हाल में 2024 में अपनी बेटी आरती राव को विधायक बनाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत जानते हैं कि उनके लिए एमपी बनना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। वो जहां बीजेपी में 2 बार से एमपी हैं, वहीं से पहले कांग्रेस में भी लगातार 2 बार एमपी रहे थे और 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस से भी आसानी से गुरुग्राम सीट से एमपी बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो 2024 के चुनाव में बेटी आरती राव को विधायक कैसे बनाएं। राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को अपना सियासी उत्तराधिकारी बना चुके हैं और वो अब उन्हें प्रदेश की पॉलिटिक्स में उसे लॉन्च करना चाहते हैं। इसलिए राव इंद्रजीत बार बार ये इशारा कर चुके हैं कि 2024 में आरती राव हर हालत में चुनाव लड़ने का काम करेंगी। अब ये बीजेपी को देखना है कि वो राव इंद्रजीत और आरती राव के इस अरमान को पूरा करती है या नहीं करती है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी का फैसला जहां राव इंद्रजीत की फैमिली को अगला सियासी फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा, वहीं बीजेपी की साउथ हरियाणा की पॉलिटिक्स भी इस फैसले पर निर्भर करेगी। ये सच्चाई है कि इस समय दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से बड़ा नेता बीजेपी के पास नहीं है। 9 साल के दौरान बीजेपी ने राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर कई नेताओं को उभारने का काम किया, लेकिन अभी तक एक भी नेता ऐसा साबित नहीं हुआ है जो राव इंद्रजीत की जगह ले सके, जो उनके बराबर खड़ा हो सके। यही काम भूपेंद्र हुड्डा ने भी किया था। उन्होंने भी 9 साल की सरकार में राव इंद्रजीत के रास्ते में जहां कांटे बिछाने का काम किया था, वहीं दूसरी तरफ राव दान सिंह और राव नरेंद्र सिंह को उनके सामने खड़ा करके उन्हें कमज़ोर करने का प्रयास किया था। लेकिन राव इंद्रजीत अभी तक सभी बाधाओं से निपटते हुए सबसे आगे खड़े हैं और वो बीजेपी की जरूरत बन चुके हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार बनाने में
बीजेपी का माहौल बनाने में राव इंद्रजीत की बेहद खास भूमिका रही है और 2024 में भी बीजेपी का सियासी भविष्य राव इंद्रजीत तय करने का काम करेंगे। अगर राव इंद्रजीत बीजेपी के साथ खड़े रहे और आरती राव को बीजेपी ने टिकट दे दी तो राव इंद्रजीत पूरे दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को जितवाने के लिए जी जान एक कर देंगे। लेकिन अगर इसके उलट बीजेपी ने आरती राव को टिकट देने से इनकार कर दिया तो फिर राव इंद्रजीत अपनी बेटी के भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो बीजेपी को अलविदा भी कह सकते हैं। बीजेपी के साथ राव इंद्रजीत का अभी तक लगाव का रिश्ता नहीं है बल्कि मजबूरी का रिश्ता है और इस मजबूरी के रिश्ते में बीजेपी के लिए उनका सपना पूरा करना बेहद ज़रूरी है, यानी आरती राव को टिकट देना बेहद ज़रूरी है। अगर बीजेपी ने आरती राव को टिकट दे दिया तो राव इंद्रजीत बीजेपी के साथ बने रहेंगे। अगर आरती राव को टिकट नहीं दिया तो फिर राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव या तो इंडिपेंडेंट इंसाफ मंच के चुनाव पर सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं और या फिर राव इंद्रजीत बेटी के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि पटौदी की रैली के जरिए जो राव इंद्रजीत की फैमिली ने बीजेपी को संदेश देने का काम किया है, उस संदेश को बीजेपी के नेता, बीजेपी का हाईकमान कितनी गंभीरता से लेता है। अगर बीजेपी 2024 के चुनाव में दक्षिण हरियाणा में अपनी पोजीशन नंबर 1 रखना चाहती है तो उसे राव इंद्रजीत को की ख्वाहिश को पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दक्षिण हरियाणा के अलावा पूरे हरियाणा की सियासत में बीजेपी को करारा झटका देने का काम राव इंद्रजीत की फैमिली कर सकती है। बीजेपी और राव इंद्रजीत की फैमिली को लेकर आप लगातार खबरों के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।